जो सैमी पुरुष होते हैं, सारी दुनिया जिस सो जाती है, उस समय वो पुरुष जागता है और भजन कीर्तन करता है। इसलिए भजन में बैठे थे, तपस्या में, तो वहीं धुंध महाप्रेत धुंधकारी कभी आग जल जाए, कभी भालू बन जाए, कभी शेर बन जाए, अब यहाँ पर कभी रीछ बन जाए, अब आने कभी हवाएं तीव्र गति से चलने लग जाएं। अब गोकर्ण कहने लगे, भैया जी आप कौन, अपना परिचय दीजिए, आप मुझे क्यों डरा रहे हो। अब जब बार बार तो गोकर्ण अपने कमंडल से जल लिया और छींटा मार दिया, तो आवाज आई, कहने लगे, अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नए वदोषेडा ब्रह्महत्वम नासितम मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। कहने लगे, भाई अरे राम राम, तू प्रेत बन के पड़ा हुआ है और मैं तेरे नाम से गया भी कराया हूं। गोकर्ण कहने लगे, एक बार नहीं, 10 बार भी नहीं, हजारों बार भी अगर मेरे नाम से गया करोगे तब भी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैं तो महाप्रेत बन चुका हूं। और महाप्रेत की मुक्ति का उपाय आप जैसा जिसका भाई विद्वान हो जाए, शास्त्रों का मर्मज्ञ हो जाए, और वो भूत प्रेत बन के महाप्रेत बनकर भटक रहा है। कहने लगे, इससे बड़ा कष्ट की क्या बात हो सकती है। कहने लगे, आप चिंता ना करें, प्रातः काल होते हुए सूर्य को, भुवन भास्कर को जाकर के गोकर्ण ने प्रणाम किया और सूर्य से ही पूछने लगे कि आप, हे भुवन भास्कर, सूर्य देवता, आप बताइए कि महाप्रेत की मुक्ति का उपाय कैसे होगा, महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप कहने, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, आप सप्ताह 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा कराइए, महाप्रेत की मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो, 7 दिन तक आप श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, इसका उद्धार होगा। पूरे ग्रामीण आंचल को बुलाया। आज गोकर्ण जी सभी को समाचार बताए, व्यास मंच बनाए, दाहिनी तरफ तुलसी की स्थापना, वेदियों की स्थापना, कलश की स्थापना, एक आसन धुंधकारी के लिए स्थापना रखा, जाकर के दिशा दी एक आसन। कहने लगे, जहां भी धुंधकारी माँ प्रेत हैं, जहां कहीं भी हूं आकर के आप आइए, और आपके लिए मैं श्रीमद् भागवत कथा सुना रहा हूं। कथा प्रारंभ हो गई लगातार, क्योंकि वहां एक बांस की ग्रंथियां थी, और देखो जब प्रेत का तो शरीर होता नहीं, हवा आ जाए तो उड़ा ले जाए, वहां 7 ग्रंथियों का बांस था। जब 7 ग्रंथियों का बांस रहा, वहां जाकर के धुंधकारी आसन में बैठे तो हवा उड़ा जाए, इसलिए बांस में जाकर धुंधकारी बैठ गए। जैसे धुंधकारी बांस में बैठा, पहले दिन की कथा जैसे प्रारंभ हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, दूसरी ग्रंथि, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7वीं ग्रंथि फट गई। 7 दिन तक लगातार भागवत चली, और धुंधकारी के लिए आप विमान आ गया, धुंधकारी की मुक्ति हो गई। कहने लगे, यहां लाखों लोगों ने भागवत सुनी, केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया, क्योंकि विमान आ गए बैकुंठ से, विगता मानह विमानः। यहां लाखों लोगों ने भागवत सुनी, केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों, यहां कथा सुनने में भेदभाव क्यों हो गया। धुंधकारी अकेले तो सुनी नहीं, यहां तो लाखों लोगों ने बैठकर कथा सुनी, मगर धुंधकारी के ही लिए विमान क्यों आया, प्रश्न हुआ। कहने लगे, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सोता और सबसे। देखो, एक सुपारी काटने वाला होता है, बोले वो तो कथा ऐसी सुना रहे थे, वो आए थे, ये पंडित जी ऐसे सुना रहे थे, और अनेक प्रकार के जो गलतियां निकले। सुपारी काटने वाला श्रोता, और एक व्यक्ति होते, बोले बच्चे घर में सोने नहीं देते, चलो आराम से यहीं सो जाते हैं। 3 घंटे की समाधि लगा ली,
आराम से सो गए। और जो जीव और श्रोता